कुंभ राशि वाले दोस्तों, क्या पिछले कुछ समय से आपके दिमाग में एक अजीब सी उथल पुथल मची हुई है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके ही विचार आपके नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। गुस्सा, चिड़चिड़ापन और एक अनजानी सी घबराहट ने आपको अंदर ही अंदर बहुत परेशान किया हुआ है। अगर हाँ, तो अब आपको एक गहरी सांस लेनी चाहिए, क्योंकि आपके प्रथम भाव यानी आपकी ही राशि में जो राहु, मंगल और बुध का चक्रव्यूह बना हुआ था, अब वह 21 मार्च को पूरी तरह से टूटने वाला है। बुध देव अपनी उल्टी चाल यानी वक्री अवस्था को छोड़कर जैसे ही मार्गी अवस्था में आएंगे, आपके दिमाग के सारे जाले एकदम से साफ हो जाएंगे। और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि आपके धन भाव में शुक्र देव अपनी सबसे शक्तिशाली और उच्च अवस्था में है। यह सप्ताह आपको मानसिक शांति के साथ साथ धन का एक बहुत बड़ा खजाना भी देने वाला है। इस सप्ताह ग्रहों की यह अद्भुत और शक्तिशाली स्थिति आपके जीवन में क्या क्या नए चमत्कार करेगी, आए इसे बहुत ही विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और आपके अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विस्तार से बात करेंगे कुंभ राशि के साप्ताहिक राशिफल की, और जानेंगे कि 16 मार्च मंडे से लेकर 22 मार्च संडे तक का समय आपके जीवन के हर एक पहलू पर क्या खास असर डालने वाला है। दोस्तों, राशिफल की शुरुआत में सबसे पहले बहुत ही संक्षेप में इस सप्ताह की ग्रह गोचर स्थिति पर एक नजर डाल लेते हैं। इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा अन्य किसी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है। इस सप्ताह में प्रवेश करते समय सूर्य और शनि का युति योग आपके दूसरे भाव में बन चुका होगा। हालांकि मंगल और शनि इस समय अस्त अवस्था में भी रहेंगे। पिछले कुछ समय से वक्री चल रहे बुध देव 21 मार्च को मार्गी हो जाएंगे। अब आपकी राशि पर ग्रहों की स्थिति को देखें तो ज्ञान और भाग्य के कारक गुरुदेव बृहस्पति आपके पंचम भाव यानी मिथुन राशि पर संचार कर रहे हैं। वहीं केतु महाराज ने सिंह राशि यानी आपके सप्तम भाव पर डेरा डाला हुआ है। तीन ग्रह मंगल, बुध और राहु आपकी ही राशि प्रथम भाव कुंभ राशि पर संचार कर रहे हैं। तो वहीं तीन ग्रह सूर्य, शनि और उच्च के शुक्र आपके धन और कुटुंब भाव यानी दूसरे भाव पर विराजमान है। आए अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं और विस्तार से जानते हैं कि यह ग्रह स्थिति आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या असर डालेगी। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य और आपकी ऊर्जा की। कुंभ राशि वाले दोस्तों, आपके प्रथम भाव यानी आपके शरीर पर राहु, मंगल और बुध का एक बहुत बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है। प्रथम भाव में राहु और मंगल की यह जुति मन में बहुत ज्यादा बेचैनी और क्रोध पैदा करती है। आपका दिमाग एक सेकंड के लिए भी शांत नहीं बैठ पाता। आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर बहुत सारी ऊर्जा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि उसे कहाँ लगाएं। इस ऊर्जा को अगर आपने सही दिशा में नहीं मोड़ा तो यह आपको मानसिक तनाव और सिर दर्द दे सकती है। क्योंकि मंगल आपके लगन में है और अस्त भी है, इसलिए वाहन चलाते समय आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। बीपी की समस्या भी आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। लेकिन 21 मार्च को बुध के मार्गी होते ही आपकी मानसिक स्थिति में एक जादुई सुधार देखने को मिलेगा। अपनी दिनचर्या में मेडिटेशन और योग को जरूर शामिल करें। सुबह खुली हवा में टहलना आपके लिए सबसे अच्छी दवा साबित होगा। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन और आपकी वाणी की। आपके दूसरे भाव यानी धन और कुटुंब के भाव में सूर्य, शनि और अपनी उच्च अवस्था में बैठे शुक्र देव विराजमान है। दूसरा भाव हमारी वाणी का भी होता है। सूर्य और शनि की युति परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग के साथ आपके वैचारिक मतभेद या हल्की बहस करवा सकती है। लेकिन उच्च का शुक्र आपको बहुत ही कूटनीतिक बना रहा है। आप अपनी मीठी बातों से और अपनी समझदारी से परिवार के हर विवाद को बहुत ही आसानी से सुलझा लेंगे। घर में किसी सुख सुविधा की चीज पर आपका धन खर्च हो सकता है। परिवार के साथ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है। बात करें शिक्षा और विद्यार्थियों की, तो यह सप्ताह आपके लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं है। आपके पंचम भाव यानी शिक्षा के भाव में साक्षात देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। पंचम भाव में गुरु का होना
ज्ञान और एकाग्रता को कई गुना बढ़ा देता है। विद्यार्थियों का अपनी पढ़ाई में बहुत ही शानदार तरीके से मन लगेगा। जो विद्यार्थी किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या उच्च शिक्षा के लिए किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, उनके लिए यह सप्ताह कोई बहुत ही शुभ और सकारात्मक खबर लेकर आएगा। आपकी सीखने की क्षमता इस समय अपने सबसे बेहतरीन स्तर पर होगी। प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिले जुले परिणाम लेकर आया है। जो दोस्त प्रेम प्रसंगों में है उनके लिए पंचम भाव का गुरु रिश्तों में बहुत ज्यादा गहराई और ईमानदारी लेकर आ रहा है। अगर आप अपने प्रेम विवाह की बात घर पर करना चाहते हैं तो इस सप्ताह आपको अपने परिवार का पूरा समर्थन मिल सकता है। लेकिन अगर दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपके सप्तम भाव यानी विवाह के भाव में केतु महाराज संचार कर रहे हैं। सप्तम भाव का केतु पति पत्नी के बीच एक अनजानी सी दूरी या गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करता है। छोटी छोटी बातों को लेकर आपके और आपके साथी के बीच एक वैचारिक दूरी बन सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पंचम भाव से गुरु की पूर्ण और अमृतमय दृष्टि आपके एकादश भाव और आपके प्रथम भाव पर पड़ रही है, जो आपके हर रिश्ते को बिखरने से बचा लेगी। बस आपको अपने पार्टनर पर पूरा भरोसा रखना होगा और किसी भी तीसरे इंसान की बातों में आकर कोई शक नहीं करना है। भाग्य, करियर और आर्थिक स्थिति के मोर्चे पर यह सप्ताह आपके लिए सफलता के कई नए दरवाजे खोलने वाला है। आपके दसम भाव के स्वामी मंगल प्रथम भाव में राहु के साथ है। आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा आक्रामक और ऊर्जावान रहेंगे। आप हर काम को बहुत ही तेज गति से पूरा करना चाहेंगे। ऑफिस में आपके काम की रफ्तार देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा, लेकिन आपको अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर रखना होगा ताकि आपके आक्रामक रवैये से किसी को कोई परेशानी ना हो। आर्थिक स्थिति की बात करें तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही शानदार है। आपके धन भाव में सुख और वैभव के कारक शुक्र देव अपनी सबसे उच्च और शक्तिशाली अवस्था में विराजमान है। धन भाव में उच्च का शुक्र आपको छप्पड़ फाड़कर धन देने वाला है। अचानक से धन प्राप्ति के बहुत ही मजबूत योग बने हुए हैं। व्यापारी दोस्तों को किसी पुरानी और बड़ी डील से भारी मुनाफा हो सकता है। अगर आप शेयर मार्केट या किसी नए व्यापार में निवेश करना चाहते हैं तो 21 मार्च के बाद का समय आपके लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा। आपकी पुरानी सेविंग्स में इस सप्ताह बहुत शानदार बढ़ोतरी होगी। संतान पक्ष की बात करें तो पंचम भाव में बैठे गुरुदेव बृहस्पति संतान की तरफ से आपको बहुत बड़ी खुशी देने वाले हैं। आपकी संतान अपनी शिक्षा या अपने करियर में कोई ऐसा मुकाम हासिल करेगी जिससे आपका सिर गर्व से ऊंचा होगा। संतान के साथ आपके संबंध बहुत ही मधुर और दोस्ताना रहेंगे। जो दंपत्ति लंबे समय से संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी यह सप्ताह कोई बहुत ही शुभ समाचार लेकर आ सकता है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प हिस्से पर, चंद्रमा की चाल पर। चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करता है और प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, चंद्रमा की चाल का बहुत ही विशेष महत्व है। तो आइए देखते हैं इस सप्ताह मन कारक चंद्रमा की चाल क्या करेगी कमाल या मचाएगी बवाल। चंद्रमा तेज गति से चलने वाला ग्रह है जो सीधे तौर पर हमारे मूड, हमारे मन और हमारे हर दिन के फैसलों को गहराई से प्रभावित करता है। सप्ताह की शुरुआत में यानी 16 मार्च को शाम के 6:13 तक चंद्रमा मकर राशि यानी आपके 12वें भाव पर संचार करेंगे। 12वां भाव खर्च, विदेश, हानि और हॉस्पिटल का होता है। मंडे की सुबह मन में थोड़ी अज्ञात चिंता और बेचैनी रह सकती है। खर्चों की अधिकता आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। नींद में भी थोड़ी बहुत कमी या रुकावट महसूस होगी। इस समय कोई भी बड़ा निवेश करने या बहुत बड़ा फैसला लेने से बचें। विदेशी कंपनियों से जुड़े दोस्तों को सोमवार की सुबह कुछ लाभ मिल सकता है, लेकिन इसके बाद स्थितियां पूरी तरह से बदलने वाली है। 16 मार्च की शाम के 6:13 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपकी ही राशि यानी कुंभ राशि में आपके प्रथम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ वह 18 मार्च की रात तक रहेंगे। यहाँ चंद्रमा का मिलन राहु, मंगल और बुध से होगा। लगन में 4 ग्रहों का एक साथ होना आपके दिमाग को एक सुपर कंप्यूटर की तरह तेज कर देगा। यह 2.25 दिन आपके लिए बहुत ही एक्शन पैक और भागदौड़ वाले रहेंगे। आप एक साथ कई सारे काम निपटाने की कोशिश करेंगे। हालांकि राहु और मंगल के साथ चंद्रमा होने से
आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ सकता है और आप थोड़े आवेगी हो सकते हैं। इसलिए इन 2.25 दिनों के दौरान किसी से भी व्यर्थ की बहस ना करें। कोई भी फैसला जल्दबाजी में या गुस्से में आकर बिल्कुल ना लें। मानसिक शांति के लिए ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। इसके बाद 18 मार्च की रात के 11:35 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के दूसरे भाव मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ वह 21 मार्च की सुबह तक विराजमान रहेंगे। यहाँ चंद्रमा की युति सूर्य, शनि और उच्च के शुक्र के साथ होगी। प्रथम भाव की सारी मानसिक परेशानी अब अचानक से खुशी में बदल जाएगी। यह 2.25 दिन आपके लिए धन के लिहाज से बहुत ही शानदार रहेंगे। दूसरे भाव का चंद्रमा आपको परिवार के साथ बेहतरीन समय बिताने का मौका देगा। उच्च के शुक्र का प्रभाव से आप अपने परिवार के साथ कोई महंगा गिफ्ट या सुख सुविधा की चीज खरीद सकते हैं। अचानक से कोई बड़ा और रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। आपकी वाणी में एक गजब का आकर्षण होगा, जिससे आप अपने बिगड़े हुए कामों को बहुत ही आसानी से बना लेंगे। फिर 21 मार्च की सुबह सुबह 2:27 पर चंद्रमा मेष राशि में आपके तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और पूरे वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को इसी भाव पर गोचर करेंगे। वीकेंड पर चंद्रमा का तृतीय भाव में जाना आपके साहस और आपके उत्साह को कई गुना बढ़ा देगा। मनोबल उच्च देखने को मिलेगा। वीकेंड का पूरा समय आपके लिए बहुत ही ऊर्जावान और सकारात्मक रहेगा। भाई बहनों और मित्रों के साथ आप कोई बहुत ही क्वालिटी टाइम बिताएंगे। किसी छोटी लेकिन बहुत ही मनोरंजक यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। आप अपने रुके हुए कामों को इस वीकेंड पर बहुत तेजी से पूरा करेंगे। कुल मिलाकर वीकेंड आपके लिए जश्न मनाने और अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करने का रहेगा। तो दोस्तों, यह था कुंभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह का पूरा लेखा जोखा। ग्रहों की स्थिति आपके प्रथम भाव में थोड़ी हलचल जरूर पैदा कर रही है, लेकिन दूसरे भाव का उच्च शुक्र आपको हर सुख देने के लिए तैयार खड़ा है। 21 मार्च को बुध के मार्गी होते ही आपके जीवन की रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी। जरूरत है तो बस आपके सही फैसलों और आपके शांत दिमाग की। अपने मन को शांत रखें, क्रोध से बचें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। सफलता निश्चित से आपके कदम चूमेगी। अगर आपको यह वीडियो और मेरी यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम या जय शनिदेव लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। अगर आपने अभी तक हमारे अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें। मैं राजेश कालिया आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।